मुझे ना मायके जाना है, तो बस चल रही है तैयारी, पैकिंग हो रही है। और ऐसे में पता है क्या हुआ, पतिदेव आए और बोले कि यार बेसन के लड्डू बनाकर रख दो और फिर तुम इत्मीनान से जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है। वैसे भी आप सभी को बताऊँ, मैं हर बार ही मायके जब भी जाती हूँ ना, आशीष के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाकर रख के जाती हूँ। गर्मियों में जाती हूँ तो बेसन के लड्डू तो कन्फर्म है। बेसन के लड्डू लंबे समय तक ख़राब नहीं होते ना, इस कारण से। पिछली बार जब मैं मायके गई थी तो बेसन के लड्डू बनाकर गई थी और 5 दिन बाद आशीष फ़ोन करके बोलते तुमने इतने से लड्डू क्यों बनाए, थोड़े और बनाने चाहिए थे। तो इस बार मैं खूब सारे लड्डू बनाकर रख के जाने वाली हूँ। 1 किलो मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैंने आधा किलो घी डाल दिया है। शुद्ध देसी घी के हम लड्डू बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये लड्डू तेल में नहीं बनते हैं। बेसन के लड्डू बनाने का जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है बेसन भूनने का। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, बाकी इसमें कुछ नहीं रह जाता है, बाकी तो फिर बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ना गर्मी में खड़े होकर इस तरीके से करछली चलाते रहने पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी जल भी जाता है। बेसन बहुत हल्का होता है, अगर आप चलाएंगे नहीं, गैप गैप में चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल जाए। तो कंटिन्यूअसली इसे चलाते भी रहना पड़ता है। और गैस की फ्लेम हाई भी ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हाई में भी आप कंटिन्यूअसली भी चलाओगे ना तो भी जल जाता है। तो मीडियम फ्लेम में इसे हमें सेकना पड़ता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हालत ख़राब हो जाती है, पर फैमिली के लिए कुछ भी चलेगा। कई बारी क्या होता है ना, जब हम बेसन भूनते हैं तो हमें लगता है बेसन भुन गया, लेकिन वो भुना नहीं होता है और ऐसे में कच्चा बेसन रह जाता है तो फिर लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसन को आपको अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। पता है, जब मैं बेसन भूनती हूँ ना इस तरीके से, तो बाहर कमरे में कोई बैठा होता है ना, उससे मैं पूछती हूँ बेसन भुनने की खुशबू आ रही है। मतलब कोई सीढ़ी से, सपोज़ अगर आशीष आ रहे हैं बाहर से, तो मैं पूछती हूँ बाहर बेसन भुनने की खुशबू आ रही थी। जब वहाँ तक खुशबू पहुँच जाती है, वो मतलब पता चल जाता है कि हाँ बेसन भुन गया है। और जब आप भूनेंगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि भाई घी कम है कि क्या, कि ये मतलब मिक्स ही नहीं हो पा रहा है, इतना टफ़ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप भूनेंगे, जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा, तो जो ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली हो जाती है। देखिए किस तरीके से ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब बस गैस बंद करेंगे। बेसन भुन गया है तो ऊपर से हम थोड़ा सा पानी का इस तरीके से छींटा मारेंगे। देखिए इस तरीके से। पता है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि बेसन में दाना आ जाए। और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे। पानी का छींटा डालने के बाद फिर इसमें हल्दी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब कई लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, लेकिन हमारे घर में तो इसमें हल्दी ही डाली जाती है और हल्दी का कोई ऐसा स्वाद नहीं आता है। आप डेफिनेटली डाल सकते हो, और आई थिंक फूड कलर से तो बहुत 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 अच्छा है हल्दी डालना। और जब आप इसे मिक्स करोगे, फेना फेना सा आएगा और फिर आप देखना कि कैसे ये दानादार हो गया है। देखिए दिखने लगे ना दाने। और बेसन के लड्डू में अगर दाने नहीं होंगे तो बेसन के लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। इनफैक्ट ये मेरा तरीका भी नहीं है, हमारे ससुराल में, मायके में बिल्कुल इसी तरीके से लड्डू बनते हैं। तो ये मेरी मम्मी का, सासू माँ का, सबका यही रेसिपी है। अब बस भाई, बेसन भूनते भूनते हालत ख़राब हो गई थी, तो बस एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी का लेकर आई और आते ही कूलर के सामने बैठ गई। इतना पसीना पसीना हो गया था। फिर पता है, बेसन ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो तुरंत आप उसके लड्डू नहीं बना सकते। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर इसके हम लड्डू बनाते। तो अगले दिन अब मैं इसके लड्डू बना रही थी। और अगले दिन ना इसमें बेसन में जितना भी घी था वो थोड़ा जम गया था, तो बस इस तरीके से करछली से हम अलग अलग करेंगे। और इसमें हम मिठास के लिए बूरा डालते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि बूरा क्या होता है? बूरा मतलब तगार। ये भी चीनी से बनाई जाती है, लेकिन इसे अलग तरीके से बनाई जाती है। वैसे तो ये मार्केट में मिल जाती है, तो हम मार्केट से ही लेकर आते हैं। घर पे बूरा नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आपको बूरा मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं बूरा कैसे बनाए करके, तो आपको पता चल जाएगा कि बूरा कैसे बनाते हैं। उस तरीके से बूरा बनाएं, फिर बेसन के लड्डू में आप बूरा डालें और लड्डू बनाएं।
बूरा डालने से जो लड्डू है हल्के से दरदरे बनते हैं और दरदरे लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आप बूरा की जगह पिसी हुई चीनी डालेंगे तो लड्डू जो है ना मुंह में चिपकते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बूरा डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको अपना रेशियो बताती हूँ कि मैं क्या रखती हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा कम मीठी चीज़ें पसंद है। तो मैं 1 किलो बेसन में आधा किलो या उससे कम घी डालेंगे और 1 किलो बूरा डालूँगी। लेकिन अगर मैं अपने ससुराल की बात करूँ या मार्केट की बात करूँ तो 1 किलो बेसन में 600 ग्राम घी जाएगा और उसमें 1.5 किलो बूरा जाती है। ठीक है, तो आप ये रेशियो ध्यान में रख सकते हैं। ये रेशियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। आप अपने स्वाद अनुसार कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि भाई उतना क्यों चीनी विनी कंज्यूम करना है एक ही लड्डू में, इसलिए मैं थोड़ा कम बूरा डालती हूँ। और जैसे ज़्यादा बूरा होगा ना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है लड्डू बनाने में। लेकिन हाँ, लड्डू दिखने में डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। मस्त दानेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैं लड्डू बना रही थी ना तो बोर हो रही थी, तो मैंने मूवी चला ली दिल तो पागल है। मैंने कभी नहीं देखी तो मैं सोचा चलो आज मैं देख लेती हूँ। बड़े मज़ेदार लग रही थी और ईशु को तो लड्डू बहुत पसंद आए। ईशु को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। और ये हमारे सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी डेफिनेटली ट्राई करो, मुझे बताना कैसे बने, और अगर आप कोई और तरीके से बनाते हो तो वो भी ज़रूर बताना। एन्जॉय।